बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2022 में जो असिस्टेंट बीपीएस 16 का पेपर हुआ था, उस पेपर का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम आपके साथ पार्ट 2 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इंग्लिश, कंप्यूटर और दूसरे जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन, उन तमाम क्वेश्चंस को आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है शेयर करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी वीडियो असिस्टेंट SNGAD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के जितने भी पेपर पास्ट में हो चुके हैं, उन तमाम पेपर्स को हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। आप तमाम पेपर्स को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लास्ट जॉइंट्स सार्क। सार्क को जो अभी हाल ही में किस कंट्री ने उसमें कंट्रीब्यूशन की है, इसका जो राइट आंसर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2007 में एज ए 8th मेंबर जो है इसमें कंट्रीब्यूशन की। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसका क्याम कब अमल में लाया गया? 8 दिसंबर 1985 को इसका क्याम अमल में लाया गया। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इससे की तमाम जो तफसील है हमने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां जाकर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ज़िया मोहिउद्दीन ज़िया मोहिउद्दीन क्या है? तो ज़िया मोहिउद्दीन 4 मल्टीपल चॉइस भी दिए हुए उसने, तो वो एक्टर थे। और ज़िया मोहिउद्दीन जो हैं 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए और 13 फरवरी 2023 को 91 साल की उम्र में इन्होंने कराची में वफात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दी ऑरेंज रिवर फ्लोज इन। दरियाए ऑरेंज जो है वो कहाँ बहता है? तो इसका जो राइट आंसर, दरियाए ऑरेंज साउथ अफ्रीका में बहता है। ऑरेंज रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2432 किलोमीटर हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप नोट जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोजावी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मोजावी सहरा जो है किस मुल्क में वाक़या है? तो ये जो 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज था। अब देखिए, नन ऑफ दीज जो हैं ये वही पास्ट पेपर में क्वेश्चन उठा के उसने नन ऑफ दीज उसका आंसर रखा। आप हर मल्टीपल चॉइस को समझ के पढ़ें। तो इसका राइट आंसर जो है वो USA है। मोजावी डेजर्ट इज अ exotic desert in the rain shadow of the Sierra Nevada mountains in the southwestern United States। मोजावी सहरा जनूब मगरबी रियासत हाय मुतहिदा में सीरा नेवाडा पहाड़ों के बारिश के साए में एक जेरिक सहरा है। अगर मोजावी सहरा की एरिया की बात की जाए तो 1,24,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज इन सेटल्ड। पाक चीन सरहदी तनाज़ा तय हुआ। तो पेपर में इसका जो राइट आंसर वो नन ऑफ दीज हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। अ बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 2 मार्च 1963। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मार्च 1963 में सरहदी मुआहदे पर दस्तखत हुए। निगोशिएशंस बिटवीन द नेशंस ऑफिशियली बिगेन ऑन 13 अक्टूबर 1962। इक़वाम के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ 13 अक्टूबर 1962 को हुआ। तो जब 13 अक्टूबर 1962 को मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और बिल आखिर जो इस पे साइन जो हुए इस एग्रीमेंट पर, वो 2 मार्च 1963 को इस पर साइन हुए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ पेपर में, साइन किए किन लोगों ने थे? तो वो 2 लोग थे, फॉरेन मिनिस्टर चेन यी फॉर द चाइनीज़। जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइनीज़ के वो चेन यी थे और पाकिस्तान से जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। तो इन दोनों ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस दौरान चाइना ने इंडिया पर 1962 में एक अटैक किया था और उस अटैक को साइनो इंडिया वॉर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वॉज आल्सो नाउन एज द 3rd जून प्लान। 3 जून का प्लान के नाम से डैश को किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर माउंट बेटन प्लान है। द 3rd जून प्लान अनाउंस द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 स्टेट्स। 3 जून का प्लान में बरतानवी हिंदुस्तान की 2 रियासतों में तकसीम का ऐलान किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। पंजाब एंड बंगाल टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3rd जून प्लान। पंजाब और बंगाल को 3 जून के प्लान के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। दिस प्लान आल्सो नाउन एज दी माउंट बेटन प्लान
आर पार्टीशन प्लान। ये मंसूबा जो माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार है। तो इसका जो राइट आंसर, टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, टू सॉल्व क्रिमिनल्स एंड इंडिविजुअल्स इश्यूज बोथ ए एंड बी, यानी इसका जो आंसर आएगा वो बोथ ए एंड बी है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें, जजेस आर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ 15, इनकी तादाद, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तादाद है जजेस की, वो 15 है, 15 है। द टेन्योर ऑफ जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका टेन्योर जो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो 9 ईयर्स है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945, इसको 1945 में क्या इसका अमल में लाया गया बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड बिगन वर्क इन अप्रैल 1946, और इसने प्रॉपर्ली जो काम करना शुरू किया वो अप्रैल 1946 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फंक्शन क्या है? फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी है। इसका काम जो जुलाई 1948 को अमल में लाया गया, और इसको फाउंडर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, फर्स्ट गवर्नर जाहिद हुसैन, फीमेल गवर्नर जो फर्स्ट हैं वो शमशाद अख्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमरीन्स ऑपरेट, आप दोस्त काम करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर पेपर में तो वो नन ऑफ दीज था फॉर मल्टीपल चॉइस में। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, सबमरीन्स ऑपरेट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप दो जो है वो आर्किमिडीज के असूल के पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2, कौन सी गैस जो CO2 से 80 गुना ज्यादा ताकतवर? और मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इज लोकेटेड इन, बैनुल अक़वामी तवानाई हेडक्वार्टर एजेंसी IEA का वाक़या है। तो फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर नन ऑफ दीज था, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो है वो पेरिस है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का जो क़याम है वो 1974 को अमल में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लॉ रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय, लाहौर की करारदाद, पाकिस्तान करारदाद बजरिया किसके जरिए इसको करार दिया गया? तो वो हिंदू प्रेस थी। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन दी 27th एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना अजलास था जिसमें ये करारदाद पास हुई, और इसको प्रेजेंट 22 मार्च को किया गया। लेकिन इसका ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कब पास की गई? तो वो 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया गया। इसको प्रेजेंटेड किसने किया? तो वो AK फजलुल हक ने किया। इसमें ये भी क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज सेकेंडेड बाय, 1940 की करारदाद पाकिस्तान को डैश ने मंजूर किया, तो वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरूत इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बैरूत किस मुल्क का दारुल-हुकूमत है? वो तो लिबनान का, लिबनान कंट्री का कैपिटल बैरूत है, और इसकी करेंसी का नाम लेबनीज पाउंड है, और इसकी कॉन्टिनेंट एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट इज, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी वो कितनी है? तो वो 969 मेगावाट है, और ये आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ वेग, जो वेग कहते हैं जो साफ ना हो, धुंधला हो, मुबहिम, तो इसकी जो इसका फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब जो वाजिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बैक आउट मीन्स, बैक आउट का मतलब क्या है? पेपर में इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज था, लेकिन इसका जो राइट आंसर टू गेट आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन रोम डू एज द डैश डू, ये एक मुहावरा है। इट मीन्स टू अडेप्ट टू द कस्टम्स और बिहेवियर ऑफ द लोकल कल्चर व्हेन इन अ फॉरेन प्लेस। इसका मतलब है कि जब किसी गैर मुल्की जगह पर हो तो मुकामी सकाफत की रस्म व रवाज या तर्ज अमल को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज वॉइस, कबीर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका जो राइट आंसर है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कबीर। इसको समझ लें, जो इज MR के साथ जो वो क्योंकि कंटिन्यूस का ये फिक्रा होता है, तो इसके साथ पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए बीइंग इस्तेमाल होता है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इज MR के साथ जो है वो कंटिन्यूस का फिक्रा है, तो उसमें बीइंग इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू निप इट इन द बर्ड मीन्स टू, कली में निचोड़ना का क्या मतलब है? तो प्रिवेंट इट एट द स्टार्ट, प्रिवेंट एट द स्टार्ट, तो इसका मतलब टू निप इट
इन दी बट का मतलब यही होगा कि किसी चीज को के बढ़ने या बड़ा मसला बनने से पहले उसे रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। और मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इसका preposition है अलोंग इज अ preposition, लॉन्ग preposition है तो ये इसका राइट आंसर preposition होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एनालॉजी टॉक स्टेमर, जो इसकी एनालॉजी बनेगी टॉक स्टेमर की वो वॉक स्टेगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची ट्रेन, उसके वालिदैन ट्रेन के जरिए गए तो इसका जो राइट आंसर वो बाय आएगा। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय कोच, तो इनके साथ बाय का इस्तेमाल ही होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चूज दी सिनोनिम ब्रिंग अप, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चूज दी सिनोनिम ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का जो सिनोनिम होगा वो राइज होगा। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब जो है परवरिश करना, पालना पोसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नरेशन, एमिली सेड आई मे लीव टुमारो। और मल्टीपल चॉइस में राइट, एमिली सेड दैट दी माइट लीव द नेक्स्ट डे। मे जो चेंज होगा वो माइट में होगा, इनडायरेक्ट बनाते हुए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए मे चेंज होगा माइट में, और टुमारो जो चेंज होगा वो नेक्स्ट डे में चेंज होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कॉमास को खत्म करके डेट लगाया जाता है। इसकी तफसील भी हम जल्द आपके साथ जरूर वीडियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ही विजिटेड 3 कंट्रीज, फ्रांस, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो 4 मल्टीपल चॉइस में वो सेमी कॉलन आएगा। सेमी कॉलन इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट when they include internal punctuation such as the names of countries here. Next question, Najma is in hospital, she dash ill for last few weeks. तो यहाँ has been आएगा। has been is used here is to refers to ongoing condition in the present perfect tense. Next question, internet explorer is a type of internet explorer, किसकी एग्जाम्पल है तो वो ब्राउजर की है। Next question, MS office is a, MS ऑफिस क्या है तो हॉरिजेंटल मार्केट है। माइक्रोसॉफ्ट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। और इसको फर्स्ट जो अनाउंस किया वो बिल गेट्स ने 1 अगस्त 1988 को किया, और इसको इनिशियली जो रिलीज किया गया वो 19 नवंबर 1990 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन चेक दी कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका जो आएगा यहाँ फार्मूला और सेल वैल्यू, बोथ ऑफ, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें इसने बोथ ऑफ अबव नहीं दिया तो इसका जो राइट आंसर बनता था पेपर में वो नन ऑफ दीज है। लेकिन नेक्स्ट अगर ये आता है तो बोथ ऑफ अबव होगा, यानी फार्मूला और सेल वैल्यू, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। ये MS एक्सेल में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो इसका जो राइट आंसर वो MS पावर पॉइंट है। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, स्लाइड्स इसमें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन यूज डैश टू कन्वर्ट वर्ड इनटू PDF, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने इजाद किया। तो ये कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में हमने ये सारे क्वेश्चन जो शेयर किए हुए हैं, वहां जाकर आप इसको जरूर वॉच करें। इसके अलावा जितने हमने पास पेपर सॉल्व किए हैं 2024 में PPSC के हो, कोई भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको जो हमने सॉल्व किया है उसको वीडियो को, उसमें इसी तरह आपके साथ वो तफसील बयान की है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो उन तमाम वीडियोस को आप जरूर वॉच करें। अपकमिंग एग्जाम के तमाम वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। चार्ल्स बेबिज ने जो कंप्यूटर को इजाद किया, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन रिमूव हाइट बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सेलेक्टिंग, तो 4 मल्टीपल चॉइस में नो आउटलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्यूरी डू यू यूज टू आंसर क्वेश्चन विच एम्प्लॉयज अर्न मोर देन $15,000 अ मंथ। तो इसका जो राइट आंसर सिलेक्ट क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमायर्ड मुस्लिम एफर्ट्स फॉर सेव अहादीस को बचाने के लिए मुसलमानों की कोशिशों को किसने सराहा, तो वो AG स्प्रिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउन एज, वो जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा नहीं लिया उसको सराया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बुक रोड बाय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, तो नहजुल बलागा जो किताब है ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखी थी।
और नहजुल बलागा जो है ये इसको सैदुर रादी ने इसको कंपाइल किया था और ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी किताब जो है ये पढ़ने के लिहाज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिद अक्सा इज लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर वो जेरूसलम है। मस्जिद अक्सा वाज द फर्स्ट किबला इन इस्लाम, ये पहला किबला थी इस्लाम में, इसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कैप्चर्ड जेरूसलम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका जो राइट आंसर है वो 638 CE है। जेरूसलम इज लोकेटेड इन इसराइल, जेरूसलम वाज कन्क्वेर्ड बाय हजरत उमर कैलिफ ऑफ इस्लाम, यानी यरूशलेम को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था और ये इसराइल में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयत ऑफ होली कुरान इज लॉन्गेस्ट इन सूरह अल बकरा, से पहले लॉन्गेस्ट सूरह का पूछा जाता था लेकिन आयत का भी पूछा गया है, तो आयत जो है वो 282 यानी 282 आयत जो है वो लॉन्गेस्ट आयत है। इट कंसिस्ट ऑफ 286 वर्सेस, इसकी 286 आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच सूरह इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अल कुरान, किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है, तो वो सूरह यासीन है। यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। इसकी आयात की तादाद जो वर्सेस हैं वो 83 है और सूरह रहमान को रुसुल कुरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात, इस ज़कात की सबसे कम रकम क्या है, तो 4 मल्टीपल चॉइस में 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी इक्वल टू निसाब, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। ज़कात के जो मीनिंग है प्यूरिफिकेशन है। ज़कात 2 हिजरी को फर्ज हुई, कुरान पाक में 32 मरतबा ज़कात का लफ्ज़ है और इसका जो मुनकिर है, डिसबिलीवर है, वो काफिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड्स इन दी स्क्राइब ऑफ रेवलेशन, कौन से साहबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के मुसन्नफ में जो वो शामिल हैं, तो 4 मल्टीपल चॉइस में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। ये पीपीएससी असिस्टेंट 2022 का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया और इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसके थंबनेल में असिस्टेंट बीपीएस 16 लिखा हुआ है, उसको आप जो है जरूर वॉच करें। असिस्टेंट बीपीएस 16 उस पेपर को जरूर वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।